भाई आरबीआई क्या कर रहा है ना, वो तो हम सब फॉलो कर रहे हैं, बट फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का आरबीआई है ना, उसको भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एंड 15 जून 2022 को जो फेड ने अपनी एक अनाउंसमेंट की थी ना, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो टेंशन की बात नहीं है दोस्त, गोयला आ गया है, आसान भाषा में सब समझने वाले हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, आ जाओ। अब इससे पहले ना यार, आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझो, वरना कन्फ्यूजन होगा। और सुनने में मुश्किल लगता है बट बहुत आसान है यार। गोयला बैठा है, क्यों टेंशन कर रहे हो यहाँ पे यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो ये मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो आसान भाषा में इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन समझ लेना। अगर आप पुरानी ऑडियंस से बोलोगे हर्ष यार मुझे पता है, मुझे मत बांटोगा ज्ञान इतना ज़्यादा, तो यार देखो यार नई ऑडियंस लिए करना पड़ता है। सो अगर आप पुरानी ऑडियंस आपको नहीं समझ है इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, तो टाइम स्टैम्प नीचे है, उसको स्किप करके सीधा आगे पहुँच जाना। बट मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, देख लो यार, हर्जा कुछ भी नहीं है। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन तब होता है व्हेन डिमांड इज हायर देन सप्लाई। अगर आपको इकोनॉमिक समझनी है ना, जेन्युइनली, अगर आप रटने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ से वीडियो से रट लिया, वो रट लिया, अच्छा ये बड़े शब्द समझ गए, बड़े शब्दों को फेंको खिड़की के बाहर, बस बेसिक फंडा समझ जाओ, यू आर ऑटोमेटिकली क्लियर। क्योंकि इकोनॉमिक्स दुनिया में सबसे ज्यादा आसान चीजें समझने के लिए, सबसे ज्यादा आसान है। हर चीज को डिमांड सप्लाई में तोड़ दो। अब इन्फ्लेशन देखते हैं। इन्फ्लेशन कब होता है? व्हेन डिमांड इज हायर, सप्लाई इज लोअर, दैट इज व्हेन इन्फ्लेशन इज। जैसे आपको सिंपल एग्जांपल दूं, कोविड टाइम में आई लिव इन दिल्ली, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, आपको याद है ना क्या हुआ था? किसी के पास थे ही नहीं, ब्लैक में बिक रहे थे। वाई? ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड तो बहुत ज्यादा है थी कोविड टाइम में, बट सप्लाई नहीं थी। तो वही ऑक्सीजन सिलेंडर्स ट्रिपल प्राइस, 10 टाइम्स प्राइस, 100 टाइम्स प्राइस में बिक रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। डिमांड ज्यादा है। इकोनॉमी में भी यही हो रहा है अभी। क्यों? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो जो सप्लायर्स हैं, जो कुछ भी बेच रहे हैं, वो डबल रेट में ही बेचेंगे, महंगाई बेचेंगे। ये तो सिंपल रूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। ये आप भी करते हैं, मैं भी करता, सभी यही करते, सिंपल रूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो सरकार क्या बोलती है? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। इंटरेस्ट रेट मतलब बैंक का लोन का भी इंटरेस्ट रेट और सेविंग्स का भी इंटरेस्ट रेट, दोनों का इंटरेस्ट रेट। तो जब भी आप सुनोगे कि बैंक्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लोन का बढ़ गया है, लोन का भी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, एफडी का भी बढ़ गया, सेविंग्स का भी बढ़ गया, सबका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। तो सरकार क्या करती है? डिमांड कम करनी है, इन्फ्लेशन कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। तो क्या आप लोन ले पाओगे बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए? नहीं। आप क्या बोलोगे उल्टा, यार एफडी में पैसे डाल दो, सेविंग्स अच्छी है, तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम्स डाउन। और जब डिमांड नीचे आएगी, इन्फ्लेशन भी थोड़ा बहुत कंट्रोल में आने लग जाएगा। सिंपल फंडा। तो फेड ने क्या बोला था कि अगर हमारा जिनका 2012 से टारगेट था, इन्फ्लेशन गोज अबव 2%, हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे सो दैट कि इकोनॉमी कंट्रोल में रहे। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर और ट्रेडर्स, हमारी बात करते हैं। हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ने से सबसे ज्यादा नफरत है। नफरत इज द वर्ड, राइट? स्टॉक मार्केट्स के लिए बहुत खराब चीज है, क्योंकि जैसे आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस दे आर इन। तो एक एग्जांपल हो, जैसे पावर सेक्टर्स है, उनको बहुत लोन लेना पड़ता है, राइट? इनको बैंक से बहुत फाइनेंसिंग चाहिए होती है। अब अगर इंटरेस्ट रेट ही बढ़ गए, उनके मार्जिन खत्म हो जाएंगे, वो एक्सपैंड नहीं करेंगे। एंड दिस इज विद ऑल द बिजनेस। एक्सपेंशन बंद हो जाएगा, ठीक? एक्सपेंशन बंद हो जाएगा तो जॉब्स मिलना बंद हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली हमारे पैसे कम हो जाएंगे, हम खर्चा करना बंद कर देंगे। तो ये पूरा बैलेंस है जो हमें बैलेंस आउट करना पड़ता है। चलो, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट क्लियर हो गया। वैसे बाय द वे गाइस, इस सब के लिए ना बहुत एफर्ट जाता है, पूरा लाइटिंग, सेटअप, इक्विपमेंट, एडिटिंग, रिसर्च। तो हम बहुत मोटिवेट होते हैं अगर आप सिर्फ एक सब्सक्राइब और लाइक दबा दो ना, आपको ज़्यादा एफर्ट लगेगा, बट हमारे लिए एल्गोरिथम रियली पुशेस लॉट, और हमें लगता है कि यार हमारा जितना एफर्ट हो रहा है वो उसका फाइनली हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो वी वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू कैन डू दैट। ठीक है, ये हो गया। कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब आते हैं 15 जून 2022। इस दिन साला ऐसा हुआ क्या है, इसको समझने की कोशिश है। यूएसए की हालत बहुत खराब है, रायते पूरे फैल चुके हैं, और ये तो देखो आपको पता है कि यूएसए का इन्फ्लेशन 40 ईयर हाई पे है, और वो मैं पिछली काफ़ी वीडियोस में बोल चुका हूँ। ठीक है, तो वो तो क्लियर है। अब इन्फ्लेशन क्यों है? डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए चीज़ें महंगी बिक रही हैं। जो सेलर है बोल रहा है कि भाई मैं तो महंगा बेचूंगा और महंगा बेचूंगा, कि डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अब यूएसए क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का प्लान करेगा। और यूएसए छोड़ो, एनी इकोनॉमी, क्यों? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो डिमांड क्यों जाएगी? कम। बाय लोन ले पाओगे आप कुछ खरीदने के लिए, कुछ बिजनेस करने के लिए लोन ले पाओगे, डिमांड कम हो गई। और फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, सेविंग से बढ़ गए, तो हम क्या सोचेंगे यार थोड़ा सेव ज़्यादा कर लेते हैं, तो डिमांड और कम। तो इसमें क्या होता है? इन्फ्लेशन क्या आएगी? कंट्रोल में। बट इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से एक बहुत खराब चीज़ होती है, जो है कि ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? वाई? बिकॉज बिजनेसेस की प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाएगी। कितने बिजनेसेस होते हैं जिनको बैंक लोन्स पे चलते हैं, जिनको बैंक से बहुत हैवी क्रेडिट होता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाएगी, बिजनेसेस इतना एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, तो वो नहीं करेंगे तो जॉब्स नहीं मिलेंगी, तो ओवरऑल ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसको एकदम आसान भाषा में समझना है ना, गाड़ी चलानी आती है, जब गाड़ी में आप एक्सीलेटर दबाते हो, जब इकोनॉमी में आप एक्सीलेटर दबाते हो, उसका मतलब आपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, तो ग्रोथ। बट सिर्फ एक्सीलेटर दबाओगे तो देखो एक्सीडेंट तो पक्का हो जाएगा। तो आपको क्या दबाने की जरूरत है? ब्रेक।
ब्रेक का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। ये आपको ग्राफ पूरा दिख रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यूएस कम पे कम पे कम पे कम ही करता जा रहा था, कम पे ही रखा था, फुल ऑन एक्सीडेंट दबा रखा था इकोनॉमी में, एंड दैट इज व्हाई द इकोनॉमी वाज डूइंग सो वेल। बट इसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो दोस्त ये टाइम आ गया कि इकोनॉमी की गाड़ी को ना थोड़ा स्लो डाउन करो, ब्रेक मारने का टाइम आ गया है। एंड ऑफ कोर्स हम इन्वेस्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं, बिकॉज स्टॉक मार्केट से बहुत नेगेटिवली इफेक्ट होता है इन द लॉन्ग रन, बिकॉज कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाती है यार। अब FOMC ने क्या डिसाइड किया? FOMC मतलब फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी में हमारी MPC बैठती है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इनकी बैठती है FOMC। अब इनके चेयरपर्सन हैं जेम्स पावेल। एज ऑफ नाउ फेड के चेयरपर्सन ये है, और उन्होंने इतना कॉन्ट्रोवर्शियल मूव क्या लिया है, वो ये है कि ही हैज़ अनाउंस कि वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं बाय 75 बेसिस पॉइंट्स। 75 बेसिस पॉइंट्स, ये बहुत ज़्यादा है। मतलब अब यूएस में इंटरेस्ट रेट्स आर बिटवीन 1.5 to 1.75, जो अगेन इफ़ यू कंपेयर टू इंडिया तो आपको तो तभी बहुत ज़्यादा कम लगेगा, बट यूएस स्टैंडर्ड्स में ग्राफ में आप देखोगे कैसे पूरा इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, ये बहुत ज़्यादा है। एंड लास्ट टाइम इतने बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा था वो था 1995। अब ये इतना बड़ा ड्रास्टिक मूव है कि या तो ये बहुत अच्छा होगा या ये बहुत खराब होगा। ठीक है, खराब कैसे हो सकता है? बिकॉज मार्केट्स डेफिनेटली विल नॉट टेक दिस वेरी लाइटली। इनके लिए अच्छी सिचुएशन नहीं है, एंड लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट मार्केट से उठता जाए, बिकॉज फंडामेंटली इट्स अ वेरी बैड साइन। दूसरी चीज़, रिसेशन। रिसेशन का एक ये बहुत मेजर ट्रेडमार्क होता है कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई रहते हैं, राइट? क्योंकि दैट्स वाई बिजनेस नहीं बढ़ा पाते। एंड पहले था कि चलो रिसेशन हो सकता है, अब बिकॉज ऑफ दिस और हम कंफर्म होते जा रहे हैं कि वी आर एंटरिंग अ फेज ऑफ रिसेशन, विच ऑफ कोर्स विल नॉट क्रिएट अ गुड सेंटिमेंट अमंग अस इन्वेस्टर्स। ठीक है, इसलिए आप देखोगे जो जेरोम पावेल की इतनी खराब रेपुटेशन बन गई है, काफ़ी लोग तो ओपनली इनको बोल रहे हैं ही इज वन ऑफ द वर्स्ट फेड चेयरपर्सन्स एवर। बट क्या ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ है? नहीं। 1980 में पॉल वॉल्चर जो फेड के चेयरपर्सन तब थे, उन्होंने सेम चीज़ की थी। 1980 में इस ग्राफ में जैसे आपको दिख रहा है, यूएसए का इन्फ्लेशन वाज एट 14%। 14%। आई नो 1980 था, बट जस्ट इमेजिन 14% इन्फ्लेशन। ठीक है, अब पॉल वॉल्चर इस समय आए एंड उन्होंने फेड की इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए एट 21%। अभी इंटरेस्ट रेट क्या है जिसमें हम बोले बहुत ज़्यादा कम है, वो 1.5 से 2% के बीच में। ही इंक्रीज इट टू 21%, एंड आई एम श्योर पीपल मस्ट हैव हेटेड हिम बैक देन ऑल्सो। वो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर थे, बट इट टर्न आउट टू बी वेल, एंड ही एक्चुअली एंडेड अप सेविंग द इकोनॉमी एंड गेटिंग इन्फ्लेशन इन कंट्रोल। और जब एक बार इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है ना, फिर दोबारा इंटरेस्ट रेट कम होने जाते हैं, फिर गाड़ी स्टेबल हो गई, ब्रेक हल्का सा मार दिया, फिर दोबारा एक्सीडेंट शुरू होता है, और फिर दोबारा इकोनॉमी ऊपर जाने लग जाती है। तो इकोनॉमी का साइकिल ही यही है। अब जेरोम पावेल क्या बोल रहे हैं कि ये फिगर लेना ज़रूरी था, जैसे उस समय लिया गया था वैसे ही एज ऑफ नाउ ये फिगर ज़रूरी है। एंड लॉट ऑफ पीपल जो उनसे प्रो है ये बोल रहे हैं कि दोस्त ही कैन बी लाइक अ सेम फिगर लाइक पॉल वॉल्चर। ठीक है, एंड जेरोम पावेल ने बोला है कि यार देयर कैन नॉट बी एनी सॉफ्ट लैंडिंग फॉर दिस इकोनॉमिक सिचुएशन, तो ड्रास्टिक स्टेप उठाने ही थे। मम्मी रे, बाप रे, अरे दादा रे। अब ये है फेड की फोरकास्ट। अब जैसे आप ग्राफ में देख सकते हो, 2022 में मार्च प्रेडिक्शन क्या थी? 2.8, अब हो गई है 1.7 जीडीपी प्रेडिक्शन। देन 2023 में मार्च की प्रेडिक्शन थी 2.2, 1.7, 2024 में थी 2%, अब है 1.9। तो ऑफ कोर्स ग्रोथ तो नीचे दिखाएगा, उनकी फोरकास्ट कम होगी। अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, मार्च में 2022 की बात कर रहा हूँ 3.5 to 3.7, 2023 में 3.5 to 3.9, एंड 2024 में 3.6 to 4.1। और हर जगह ऑब्वियसली इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है। बहुत सारे एनालिस्ट तो ये भी कंप्लेन करें कि ये फोरकास्ट बहुत लीनियंट है, फोरकास्ट इससे भी ज़्यादा सिवियर होनी चाहिए, अज्यूमिंग द डिसीजंस ही हैज़ टेकन। तो अभी हो क्या रहा है दोस्त, पूरी जो इन्वेस्टर इकोनॉमी की दुनिया ना 2 हिस्सों में डिवाइड है। पहला हिस्सा बोल रहे हैं कि भाई जेरोम पावेल बर्बाद कर दिया, छुट्टी कर दी, हम खत्म हो गए, दिस वॉज नॉट नीडेड। वाई? बिकॉज हम एक स्टैगफ्लेशन पे अलग सी वीडियो बनाता हूँ मैं, अगर आप चाहते हो तो कमेंट में लिख देना। स्टैगफ्लेशन जोन में जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम करने से इन्फ्लेशन कम नहीं होगा। दूसरी कैटेगरी लोग ये बोल रहे हैं कि दिस वॉज अ वेरी हार्ड पिल टू स्वॉलो, बट ही हैड द करेज एंड द गट्स टू डू इट, और ये फैक्ट सही है। एंड मैं पर्सनली सेकंड कैटेगरी वाले लोगों पे आता हूँ। अब मार्केट्स फॉर द फोर्थ कमिंग फ्यूचर, डेफिनेटली इट इज़ नॉट लुकिंग गुड विद द करंट इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। बट यार बात करते हैं आप पे, आप क्या करो मार्केट्स में? हर्ष, मैं क्या करूं? मैंने अपना 70% पोर्टफोलियो 16-17 मार्च 2022 को बेच दिया था। क्यों बेचा था मैंने? अपने सारे रीजंस रखे हैं इस वीडियो में, बी श्योर टू चेक इट आउट।